Hello and welcome to Ed Sarthi. This is Deepti Bhatnagar, mentor for Anthropology Optional. वरुण सर ने वीडियो में पहले भी बता चुके हैं that this year we are coming up with quality enrichment program. जिस प्रोग्राम का सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक ऑप्शनल को 360 डिग्री होलिस्टिकली प्रिपेयर करने में मेंस के लिए शॉर्ट वे में हेल्प करेगा बिकॉज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैं 2-3 साल से, इसके मेजर फीचर्स हमारे पिछले सालों के प्रोग्राम्स में भी रहे, पिछले 2-3 साल से करवा रही हूँ. और इस ईयर के रिजल्ट में मेरे आई थिंक 3 to 4 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड एंड द्विज one of my student has secured 71 rank this time. इसके साथ साथ Dr. Shivin, Sainath and Apurva. There are so many candidates who has cleared various exams. UPSC में Dr. Shivin, Dwij, Sainath and Apurva, a girl who was selected in West Bengal exam. ये प्रोग्राम जो है आपको कैसे हेल्प करता है, this you need to understand. सबसे पहली बात, एक जो स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है ऑप्शनल को लेके, वो ये होती है कि सिलेबस सारा कवर कर लो, हर तरीके से सिलेबस के टॉपिक्स कवर कर लो. आंसर राइटिंग अप्रोच को वो सेकेंडरी मानने लगते हैं. सो दिस प्रोग्राम विल फोकस अपॉन आंसर राइटिंग अप्रोच. आपको जो भी कंटेंट आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एट द एंड आपको आंसर लिख के आना है. तो वो आंसर आप किस वे में डिजाइन करो, किस वे में उसका टेम्पलेट प्रिपेयर करो ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सारा जो मेंटरशिप सेशंस वगैरह चलेंगे उसमें वन थिंग विल बी अ स्पेशलाइज्ड फीचर, दैट इज अ पर्सनल टच. अगर कोई स्टूडेंट को किसी भी तरह की दिक्कत आती है किसी सेगमेंट को प्रिपेयर करने में, या फिर कंटेंट को लेके ये प्रॉब्लम आती है कि मैम इसके लिए कंटेंट नहीं मिलता, इसके लिए एग्जाम्पल नहीं मिलते, ठीक है, सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू. सो एक पर्सनल टच विल बी देयर एंड राइट अप्रोच टू कंप्लीट दिस सिलेबस. आपको सिलेबस जब भी, अगर आपने एक बार कर लिया है तो रिवीजन किस वे में करनी चाहिए, कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं, कौन कौन से स्कोरिंग सेगमेंट्स हैं. ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में आई विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस. अब हम दूसरी बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को, किन एस्पिरेंट्स को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए. आई विल नॉट से कि जो बिल्कुल नया एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सिलेबस किया भी नहीं है, ठीक है, वो सीधा ज्वाइन कर ले और वो मैम कहें कि मैम फायदा नहीं हो रहा या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर देम. जो एंथ्रोपोलॉजी को एटलीस्ट एक बार पेपर 1 पेपर 2 पढ़ चुके हैं एंड नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिटेल स्टडी कर ली है, बट वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू राइट द आंसर्स. जब आंसर लिखने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है. समटाइम्स दे राइट द आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म, ऐसे की तरह दिखने लग जाता है. कुछ मैंने स्टूडेंट्स का देखा, उनका बिल्कुल जिस्ट की तरह दिखता है आंसर, ठीक है. और कई स्टूडेंट्स जो हैं जो कंटेंट तो अच्छा लिख रहे हैं पर एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हैं. जहां थिंकर्स को कोट करना चाहिए वहां थिंकर्स नहीं लिख रहे हैं. या फिर कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का अगर क्वेश्चन है तो वहां पे थिंकर्स कोट किए जा रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. सो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू राइट द आंसर्स इन एंथ्रोपोलॉजी. पेपर 1 की डिफरेंट अप्रोच है, पेपर 2 की डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट डिमांड्स हैं. तो वो आपको आंसर राइटिंग क्राइटेरिया विल बी टोल्ड टू यू, ठीक है. फॉर दिस मेंटरशिप सेशंस विल बी देयर. तो काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स मींस जिन्होंने एक बार एंथ्रोपोलॉजी को ढंग से पढ़ रखा है, ठीक है, या फिर एक उन्हें ओवरऑल आइडिया है कि किस किस टॉपिक में क्या है एंड दे हैव रेड इट फ्रॉम सम बेसिक मटेरियल. ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स दे विल श्योरली गेट बेनिफिटेड by joining this program, जिन्हें आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है. लाइक कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगर हम देखें, डीके भट्टाचार्य बुक भी पढ़ रखी है, वीडियोस भी सुन रखे हैं, सो डीप नॉलेज है, पर जहां आंसर लिखने की बात आती है दे गेट कंफ्यूज्ड कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. सो दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू राइट द आंसर्स इन अ गुड मैनर, ठीक है. स्कोरिंग आंसर्स वो डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं. Then coming to the program will focus upon these are the problems and this will be the solutions that we will provide you. Lack of guidance. आपने एंथ्रो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से आपने सारे नोट्स भी बना लिए हैं, but even then marks नहीं आ रहे हैं because of lack of guidance. So mentorship sessions will be there where you can ask any of your query और मैं जो है उसका अगर कंटेंट
रिलेटेड है देन आई विल प्रोवाइड द कंटेंट, और अगर आपकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड है देन आई विल प्रोवाइड यू, गाइड यू विद द राइट स्ट्रैटेजी. Lack of UPSC standard questions, we can see lack of UPSC standard questions. So we can see कि UPSC के जो अभी के क्वेश्चंस बनाने का क्राइटेरिया है that is changing. कंटेम्प्रेरी अगर हम सिनेरियो देखें तो उस पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोकस है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स है. वी कैन एक्सपेक्ट कि LGBTQ कम्युनिटी पे भी अभी क्वेश्चन आ सकता है सोशल वाले में, जो उसका सेगमेंट है, और ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को लेके भी नए नए प्रैग्मेटिज्म को बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो एंड कवरेज ऑफ एंटायर पीवाईक्यूज जो लास्ट के 2-3 साल के तो बहुत ही जरूरी हैं, और हम अपने सारे के सारे लॉ सेशंस में वी विल फोकस अपॉन द पीवाईक्यूज, ताकि पिछले एटलीस्ट 4-5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपके अच्छे से कवर हो जाए, जिससे आपको एक सीन सा भी मिल जाता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है आजकल और आपको उस डिमांड को कैसे पूरा करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लिव इन रिलेशनशिप्स का एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि मैम हम ब्लैंक हो गए, क्या लिखें 10 नंबर में. आई एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप उसका अगर एक प्रॉपर फ्रेमिंग करो. ठीक है, व्हाट डज इट मीन, क्यों बढ़ रहा है, लीगल स्टेटस क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, 1-2 थिंकर का कोट कर दो, उसके बाद इसका आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, इस तरीके से, और फिर आप कंक्लूड करो. ठीक है, तो इस तरीके से बाय फ्रेमिंग द आंसर नाइसली आपके पास सारे पॉइंट्स ऑलरेडी होते हैं. जीएस आपने पढ़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी के थिंकर्स पढ़े हुए हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को लेके, सो यू कैन डिजाइन अ ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम ऑल दैट कंटेंट. बस आपको एक फ्रेमिंग ऑफ आंसर आनी चाहिए. ऐसे ही कोई भी कंटेम्प्रेरी बेस कोई सिनेरियो देते हैं वो, तो फ्रेमिंग ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस. तो वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पीवाईक्यू से कवर करके हेल्प मिलेगी. सो इन ऑल द लॉ सेशंस, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, हम पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस जो हैं वो फोकस करेंगे. देन आंसर राइटिंग स्पीड फॉर पेपर कंप्लीशन. ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स को पूछो कि आपने आंसर राइटिंग की है, हाँ मैम 1 या 2 क्वेश्चंस लिख दे, 1 या 2 आंसर्स लिख लिए थे, बट नॉट इन टाइम बाउंड मैनर. और 3 घंटे का FLT तो लिखना भूल ही जाओ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कि मैम नहीं हो पाया. सो लॉज विल बी अ काइंड ऑफ किक स्टार्ट, कि आप एक समय में एटलीस्ट एक जगह बैठ के टाइम स्लॉट मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू 10 questions and then to 28 questions. That is your complete answer. So this is the strategy. आप time bound manner में at least preparation start करो. Now in this point also I want to say कि 2 stages होती हैं. Number 1 stage is जब आपका content जो है वो भी पॉलिश्ड अप नहीं है, तो आपको टाइम पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए. सबसे पहले कंटेंट को पॉलिश करो. दैट आई एडवाइज टू माय स्टूडेंट्स कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले कंटेंट को पॉलिश करो. उसके बाद जब आपको लगता है नाउ कंटेंट इज प्रिपेयर्ड, क्वालिटी हैज बीन एडेड टू माय आंसर्स, नाउ फोकस अपॉन द टाइम आल्सो. तो कंटेंट के साथ साथ जो कि कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना अच्छे से, दैट आई विल गाइड इन मेंटरशिप सेशंस. और उसके बाद उस कंटेंट को आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना कैसे है, दैट यू कैन आर्टिकुलेट वाया लॉ सेशंस. लॉ सेशंस में क्या होगा, यू विल बी ऑनलाइन, आई विल बी देयर, जूम के थ्रू हम मीटिंग रखेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए लाइक 10 मार्क्स के लिए आपको 8 मिनट्स मिले, 15 मार्क्स के लिए आपको 12 मिनट्स मिले, एंड 20 मार्कर के लिए आपको 17 मिनट्स मिले. तो आपको टाइम बाउंड मैनर में वो आंसर लिखना होगा. इससे आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आएगी, वो 3 घंटे का पेपर आप कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. देन करंट एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज फॉर वैल्यू एडिशन. एंथ्रोपोलॉजी के अगर हम देखें तो मेनली नॉट इन पेपर 1 आई विल से कि एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट है. पेपर 1 में जो करंट न्यूज चल रही हैं उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, कि इसका सोसाइटी पे क्या फर्क होगा, या फिर वी कैन सी इन रिसेंट ईयर्स की क्वेश्चंस आए हैं कंटेम्प्रेरी सिनेरियोज पे. बट इन पेपर 2 वी सी जो केस स्टडीज होती हैं आपकी, एटलीस्ट यू नीड अपडेटेड केस स्टडीज. ठीक है, अपडेटेड मीन्स लास्ट 5 इयर्स या लास्ट 4 इयर्स में क्या क्या नई चीजें हुई हैं. सो इफ यू डू नॉट हैव द मटेरियल, आई विल प्रोवाइड यू द केस स्टडीज रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड. ओके, so coming to the features I have already told you. सबसे पहले तो live answer writing sessions will be there, जो 40 के करीब होंगे, जिसमें आपका सारा सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट किया जाएगा. ठीक है, and the sessions the question will be given.
टाइम बाउंड मैनर में आपको आंसर लिखना होगा और जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें आंसर आपको लिखना चाहिए था. मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे सेशंस में मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ दैट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स. इंफॉर्मेशन सबको पता है, ठीक है, थिंकर्स सबको पता है, बट how you have to design your answer in nicely. तो वो structuring of answers I tell to the students in the discussion sessions जो mainly उनको high score करने में help करता है, ठीक है. Then model answers will be provided, discussion will be there, all of your queries I will take and then we will wind up the session. So this will be the criteria for live answer writing sessions. Then we come to the second feature of quality enrichment program, that is mentorship session. मेंटरशिप सेशंस में क्या होगा, कोई भी सेगमेंट शुरू करने से पहले, फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टार्टिंग विद एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का सेगमेंट आने से पहले उसका मेंटरशिप सेशन रखेंगे जिसमें आपकी क्वेरीज होंगी लाइक कि मैम ये कहाँ से प्रिपेयर करना है या किस एरिया को कितना प्रायोरिटी देनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू कि आंसर राइटिंग आपको इसकी कैसे डिजाइन करनी है, ठीक है. आपको अगर एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं तो कितने इंक्लूड करने हैं. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है तो उसके आंसर का क्राइटेरिया उसका लिखने का अलग होता है, आपको डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है. थिंकर्स आप चाहे डेफिनेशन, थिंकर भी नहीं, डेफिनेशन आपको डिफाइन करना होता है दैट व्हाट इज दिस फिनोमेनन और ऑल दैट, उस पे फोकस करना होता है. सो मेंटरशिप सेशन में वी विल सी कि कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं. नंबर सेकंड, आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स और आंसर राइटिंग स्टाइल्स वी विल डिस्कस. वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट टॉपर आंसर कॉपीज जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि ये पैटर्न आप अपना सकते हो स्कोर अच्छा करने के लिए. देन कंटेंट रिलेटेड इश्यूज, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट नहीं है, दैट विल बी सॉर्टेड कि आप कहां से पढ़ सकते हैं और इफ देयर इज अ नीड आई विल प्रोवाइड यू विद द मटेरियल. सो दिस ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड सेगमेंट वाइज. ये नहीं कि अगले जो 10 लॉज होने वाले हैं उनका एक मेंटरशिप सेशन रख दिया, नहीं, वन मेंटरशिप सेशन पर 7 to 8 days will be conducted. Then number third feature is value added material. PDF will be provided on hidden topics and key topics. अब ये hidden topics क्या है, यूपीएससी जो सिलेबस उसने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है कई बार उसके जो इम्प्लिसिट क्वेश्चंस है, इम्प्लिसिट टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर 1 में देखें तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ईस्ट यूरोप वाले पे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करते हुए हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. याम कॉम्प्लेक्स अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में देखें या फिर पोर्टलैच, ये प्रिसाइजली मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में बट इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ रहे हैं, ठीक है. सो इन टॉपिक्स पे, हिडन टॉपिक्स पे आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म, जिसकी एक वीडियो भी होगी ये समझाते हुए कि ये जो सारा मटेरियल दिया गया है आप इसको यूज कैसे करेंगे अपने आंसर्स में. पेपर 2 में देखें तो आई विल से पेपर 1 से ज्यादा पेपर 2 में हिडन टॉपिक्स हैं. इफ यू सी इन ट्राइबल वाला जो पोर्शन है उसमें आरटीडीए है, माडा है, बॉन्डेड लेबर, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, देन एल्विन घुर्रे डिबेट जो थी, ग्रेट आर्यन डिबेट, ये कहीं भी टॉपिक्स मेंशन नहीं है. बट या तो ये टॉपिक्स आपको मतलब कोई और क्वेश्चन दे रखा होगा बट दिस विल बी वेरी यूजफुल अगर वो चीज आप यहाँ लिखोगे, ठीक है. बहुत मार्क्स फेचिंग होगी वो चीज, या फिर मेंशन नहीं है मगर क्वेश्चंस आ रहे हैं उस चीज पे. तो हिडन टॉपिक्स पे या फिर की टॉपिक्स पे यू विल गेट द वैल्यू एडेड मटेरियल, जिनको एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी भी कि इस मटेरियल को आपको कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए अपने आंसर्स में. दैट विल बी प्रोवाइडेड. सो वैल्यू एडेड मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड along with the video. Okay, then we come to detailed copy evaluation test series, जो हमारा फोर्थ फीचर है इस प्रोग्राम का. तो टेस्ट सीरीज में वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 4 सेक्शनल टेस्ट एंड 2 FLTs जिनका डिटेल्ड इवेल्युएशन होगा. 2 मीडियम्स हैं. अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद 1-to-1 मेंटर कॉल इवेल्युएशन तो ट्रेडिशनल इवेल्युएशन रखेंगे. आप कॉपी सबमिट करो, आई विल इवेल्युएट द कॉपी और उसके बाद आपको आई विल सेंड यू द कॉपी, ठीक है. दैट इज वन मोड. उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, आपने इसमें इतने मार्क्स क्यों दिए, वी कैन हैव अ सेशन अरेंज फॉर दैट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. और सेकंड ऑप्शन इज कि आप चाहते हो कि मैम साथ साथ में आप मेरी कॉपी इवेल्युएट कर दो, सो वी विल बोथ ऑफ अस विल रिमेन ऑनलाइन और उस तरीके से हम कॉपी को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है. सो
in test series we have 4 sectional test, means जब पेपर 1 का पार्ट A complete हो गया there will be sectional test, पार्ट B complete हो गया sectional test, likewise for paper 2 after पार्ट A sectional test and पार्ट B sectional test. sectional test भी ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, ठीक है, उनके भी डिस्कशन सेशंस होंगे, मॉडल आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड, क्वेरीज विल बी टेकन, एवरीथिंग. ओनली फॉर द FLTs इट इज देयर कि FLTs जो होंगे वो वेबसाइट पे ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे एंड यू विल अटेम्प्ट द FLTs एंड यू विल सबमिट द कॉपी. This is the test series like 4 sectional tests and 2 FLTs. Now, अगर हम broad, so there are in total 4 features of quality enrichment program. Number first is the live answer writing sessions, जिससे एटलीस्ट आपकी आंसर राइटिंग जो हेजिटेशन है वो खत्म होती है. टाइम बाउंड मैनर में आप डिसिप्लिन मैनर में लिखना स्टार्ट करते हो आप आंसर्स को, और आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होती है वाया डिस्कशन सेशंस. नंबर सेकंड इज मेंटरशिप सेशन, जिससे आपको गाइडेंस मिलती है, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस होती हैं, आपको आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स बताए जाएंगे, ठीक है, टॉपर आंसर कॉपीज भी डिस्कस की जाएंगी. एंड नंबर थर्ड is your value added material, and number fourth is the test series. All these things are required to prepare anthropology optional in 360 degree way. Okay, then we come to the laws sessions. Laws जो हैं वो we are starting from 5th of June, क्योंकि शुरू में registration process ही चल रहे होते हैं, that is why first laws 5th of June वाला मैंने बहुत ही basic सा डिजाइन किया है, only 1.1. उसके बाद के जो लॉज हैं, यू वंस सी द ब्रोशर, आप एक बार ब्रोशर में सारे टेस्ट को देखो. इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं मैंने कि अगर बीच में 2 दिन का गैप दिया गया है तो जो टॉपिक्स हैं वो इतने ही हैं कि 2 दिन में आप बिल्कुल उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. अच्छे से मींस अगर आपने 2-3 सोर्सेज से भी उस टॉपिक को पढ़ रखा है देन यू हैव सफिशिएंट टाइम उस 2 दिन के बीच में कि आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो. सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप मेरे साथ साथ भी डिसिप्लिन वे में आप एंथ्रोपोलॉजी को मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है. सो ऑल दीज यू कैन सी द ब्रोशर फॉर द डिटेल्ड लॉज स्केड्यूल. सारे टेस्ट हैं, 40 लॉज हमारे सेशंस होंगे, लाइव होंगे, मैं भी रहूंगी एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. आफ्टर दैट सेक्शनल टेस्ट लाइक पेपर 1 का पार्ट ए कंप्लीट होता है, देन 20th of July वी हैव सेक्शनल टेस्ट अगेन ऑनलाइन, ठीक है. देन 6th August paper 1 part B, 22nd August and 5th September. Now if some students say कि मैम 5th September बहुत लेट हो जाता है, see there are 2 kind of students. मैं पिछले 2-3 साल से ये 3 years से मैं ये प्रोग्राम करवा रही हूँ, and I have seen कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हमने जो पेपर है उसे सारे को एक ही बार करना है और ढंग से करना है, चाहे हम 10 दिन पहले पेपर के खत्म करें, मतलब जब हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उससे 10 दिन पहले चाहे हम खत्म करें अपनी प्रिपरेशन को. तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप मेरे साथ साथ चलो और एट द एंड 5th सितंबर को आप FLT सेकंड, फर्स्ट तो कर ही चुके होंगे, FLT सेकंड भी सबमिट कर दो. या फिर अगर आप चाहते हो कि हम अपनी पेस से चलते हैं, थोड़ा मैम से फास्ट चलेंगे और बाय 25th of August हम अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं. फॉर दो स्टूडेंट्स वी आर अपलोडिंग द फाइनल सेकंड FLT ऑन 25th of August. तब तक अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है देन यू अपलोड बोथ ऑफ योर FLTs बाय 25th of August और आपके FLT आपको इवैल्यूएट होके इन टाइम मिल जाएंगे विद इन 7 वर्किंग डेज. ओके, देन वी कम टू द प्राइस. प्राइस इज 5770 rupees, very affordable plus taxes जो आपको GST लगेगा 18%, and I'll be there to conduct the sessions, to conduct whole of this program. Now we come to the point कि ये कहाँ आपको ये प्रोग्राम हेल्प करने वाला है. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं लाइक द्विज है, साइनाथ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स में या फिर कंटेंट, काफियों ने तो जैसे द्विज ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी, बट कहीं ना कहीं उसने 2 टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम ज्वाइन किए. आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स कहाँ डालने हैं, ये एग्जाम्पल डालना ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एंथ्रोपोलॉजी की क्या रेलेवेंस है, इसमें आपको कितने थिंकर व्यूज डालने चाहिए, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और कितने एग्जांपल्स डालने चाहिए कि कहाँ एंथ्रोपोलॉजी सही में हेल्प कर रहा है, स्पोर्ट्स में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है. सो हियर गिविंग एग्जांपल्स इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कोटिंग द थिंकर्स. तो आपको वो चीज सीखनी है इनसे, ठीक है, एंड दैट इज हेल्पफुल कि मेंटरशिप सेशंस में आप मेरे से पूछो अच्छे से. इफ यू विल रिमेन एक्टिव,
in this program, then sure you will see a remarkable improvement in your marks. That is sure. So if you are dealing with the problem like I am reading too much but scoring too little, ठीक है, इस प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू. दिस इज मस्ट फॉर यू कि अगर आप इस प्रोग्राम से डील कर रहे हो, देन ज्वाइन द प्रोग्राम. रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड. यू कैन कॉन्टैक्ट टू एड साथी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, and you can write your queries in the comment section so that I can know. I will reply to them, and the brochure is given in the description box. You can download it from there. So hurry up. First test is on 5th of June. Thank you.